आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा पढ़ रहे हैं। ये आपका 4th क्लास है। हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 चैप्टर को डिस्कस कर लिया। ये आपका चौथा चैप्टर है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। फ्रेंड्स, जो लॉर्ड मैकाले था उसकी शिक्षा नीति क्या थी, किस प्रकार से वो अपना विवरण पत्र दिया था, उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने 1833 का जो विवरण पत्र पढ़ा था, आज्ञा पत्र जो था 1833 का, उसमें लास्ट पॉइंट ये था कि जो जनरल की काउंसिल है उसमें एक सदस्य को ऐड किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने उसका जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य को ऐड किया गया था, किसमें 1833 के आज्ञा पत्र में। तो वो जो प्रथम जो सदस्य आया था वो कौन था? लॉर्ड मैकाले था। ठीक है फ्रेंड्स, वो मैकाले ही प्रथम सदस्य के रूप में आया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सन 1834 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रथम विधि सदस्य लॉ मेंबर के रूप में लॉर्ड टीबी मैकाले भारत आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रथम लॉ मेंबर था जो भारत आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार इसकी शिक्षा नीति थी। फ्रेंड्स देखिए, मैकाले की जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष, इसको जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था मैकाले को। उसने चार्टर एक्ट 1813 की धारा 43 में निहितार्थ के विषय में परामर्श भी मांगा गया। देखिए फ्रेंड्स, जो मैकाले था उसको शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया, और जो 1813 का जो पत्र था, जो 1813 का आज्ञा पत्र था, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसको पढ़ा था अच्छे से, उसमें क्या दिया गया था, उस पत्र के विषय में इससे क्या मांगा गया था, इसका विचार विमर्श इससे मांगा गया था। तो देखिए, मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया तथा उससे चार्टर एक्ट 1813 की धारा 43 में निहितार्थ के विषय में परामर्श भी मांगा गया। किससे? लॉर्ड मैकाले से। तब मैकाले ने 1835 में पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय दिया। किसके शिक्षा, कौन से शिक्षा के पक्ष में दिया था? पाश्चात्य, मतलब ये अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। इसके समर्थन में इसने कब दिया अपना निर्णय? 1835 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, कब दिया था? 1835 में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि मैकाले को शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और जो 1813 में आज्ञा पत्र आया था उसके विषय में इसे परामर्श मांगा गया। तो इसने 1835 ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए अपना निर्णय दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या निम्न प्रकार से की। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कैसे ये अपना व्याख्या करता है, किसमें? 1813 के आज्ञा पत्र में। देखिए, पहला क्या था? 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है। फ्रेंड्स देखिए, 1813 के आज्ञा पत्र में यही कहा गया था ना कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए जमा किए जाएंगे और वो शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि शिक्षा पे किस प्रकार से खर्च किया गया था, इसीलिए पाश्चात्य का विवाद शुरू हुआ था। तो ये क्या कहा कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उसको सरकार अपने इच्छा अनुसार खर्च कर सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि ये क्या बोला कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि जमा की जा रही है उसको सरकार अपने इच्छा अनुसार खर्च कर सकती है, उस पर कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जहाँ सरकार को ज़रूरत लगेगा वहाँ पे वो उस पैसे को खर्च कर सकती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े, चले आगे देखते हैं। देखिए, साहित्य शब्द से तात्पर्य अरबी, फारसी तथा संस्कृत से नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसका कहने का ये मतलब था कि जो साहित्य शब्द है उसमें अरबी, फारसी तथा संस्कृत ही नहीं, उसके साथ साथ अंग्रेजी साहित्य को भी ऐड किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स,
जो पहले साहित्य था उसमें अरबी भाषा, संस्कृत था, लेकिन ये लॉर्ड मैकाले क्या कहा, इसके साथ साथ अंग्रेज़ी साहित्य को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्या है, भारतीयों की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा नहीं हो सकती क्योंकि भारतीय भी अंग्रेजी भाषा पढ़ने के इच्छुक हैं। उसका ये कहना था कि भारत के लोग भी अंग्रेजी भाषा पढ़ने के इच्छुक है, इसलिए भारतीय भाषा की जो माध्यम है, भारतीय की शिक्षा का जो माध्यम हो मातृभाषा न होकर के कौन सी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो। ये पूर्ण रूप से पाश्चात्य को ही समर्थन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा को ही समर्थन किया था कौन, लॉर्ड मैकाले। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लॉर्ड मैकाले अपना विवरण पत्र तैयार करता है। कब तैयार करता है? 1835 ईस्वी में। ठीक है, और ये अपने विवरण पत्र में क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आपसे यहाँ पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1835 ईस्वी में आया था। और उस विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले क्या क्या कहा था, उन बातों को हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि ये तो पूरा अंग्रेजी माध्यम का समर्थन करता है, और इसका कहने का अर्थ ये था, ये अपने विवरण पत्र में ये कहा कि शिक्षा जो सरकार, जो कंपनी है, वो शिक्षा पूरे लोगों को नहीं दे सकती, भारत के सभी लोगों को शिक्षा नहीं दे सकती। तो इसने क्या किया कि भारत के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको क्या किया, उनको चुना, बोला कि सिर्फ उन्हीं को शिक्षा दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा दी जाए, और अगर उच्च वर्ग के लोग अगर चाहे तो अपने से निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसका ये कहना था, यही इसके विवरण पत्र में है। चलिए देखें। देखिए, लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तावित किया? 1835 ईस्वी में। उसमें कहा कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना है। देखिए क्या कहा था कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? उसने केवल उच्च वर्ग की शिक्षा का ही प्रस्ताव किया। वो सिर्फ उच्च वर्ग की शिक्षा का ही प्रस्ताव करता है। उच्च वर्ग की शिक्षा का समर्थन करते हुए मैकाले ने तर्क दिया कि अपने सीमित साधनों में हमारे लिए यह असंभव है कि जन सामान्य को शिक्षा देने का प्रयास कर सके। उसने कहा कि हमारे लिए, मतलब कंपनी के लिए, यह असंभव है कि वो सभी लोगों को शिक्षा दे सके। ठीक है, तो उसका ये कहना था कि वर्तमान में हमें प्रयास एक ऐसे वर्ग को बनाने से है। वो एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के मध्य दुभाषिता का कार्य कर सके, जो रंग रूप में भारतीय हो परंतु रुचि, विचार, आदर्श तथा बुद्धि में अंग्रेज हो। फ्रेंड्स, इसका ये कहना था कि हम ऐसे एक वर्ग को तैयार करें, मतलब उच्च वर्ग को शिक्षा देकर एक ऐसा वर्ग बनाए जो हमारे बीच दुभाषितों का काम करे, मतलब जिसको हिंदी भी आती हो और अंग्रेजी भी आती हो, जो दो भाषा का कार्य करे, जिससे इसको अपना व्यापार करने में क्या हो, आसानी हो, कोई कठिनाई ना हो। तो इसलिए ये सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देना चाहता था। और इसका ये भी कहना था कि अगर उच्च वर्ग के लोग चाहे तो अपने से निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा दे सकते हैं अपने थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैकाले का विवरण पत्र समझ में आया। सबसे पहले ये क्या करता है, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करता है। ये चाहता है कि जो भारत की शिक्षा हो अंग्रेजी माध्यम से हो, अंग्रेजी साहित्य विज्ञान का बढ़ावा किया था। सेकेंड, ये चाहता था कि इसका ये कहना था कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों का शिक्षा दी जाए, ताकि हम एक ऐसा वर्ग बना सके जो हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों में दुभाषिता का कार्य कर सके। ठीक है, जो रंग रूप में कैसा हो, भारतीय हो, लेकिन रुचि, विचार, आदर्श तथा बुद्धि में कैसा हो, अंग्रेज हो। फ्रेंड्स, समझ में आया इसके विवरण पत्र में क्या था, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में आप सभी को समझ में, आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है, आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में
पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में क्या था। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चले आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा को मैकाले का योगदान। भारतीय शिक्षा में मैकाले का क्या योगदान था, इसको हम लोग समझेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। चले देखते हैं किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। देखिए, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का योगदान निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भारतीय शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो कौन है वो? मैकाले है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? मैकाले। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैकाले ने अपने से पूर्व चले आ रहे पाश्चात्य विवाद का अंत करके शिक्षा की एक निश्चित नीति निर्धारित करता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनेगा कि प्राच्य पाश्चात्य का विवाद किसने ख़त्म किया था, किसके द्वारा अंत किया गया था प्राच्य पाश्चात्य का विवाद, तो आप लोग मैकाले लगा के आएंगे। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद आप सभी को अच्छे से पता होगा, क्योंकि इस पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बोल देता है कि सरकार जो है वो अपने इच्छा अनुसार पैसे को खर्च करेगी, तो प्राच्य पाश्चात्य का विवाद ख़त्म हो जाता है वहीं पे। ठीक है, तो कौन ख़त्म किया था प्राच्य पाश्चात्य का विवाद? मैकाले किया था। ये 2 पॉइंट हुआ, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा का नींव का श्रेय मैकाले को जाता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का नींव रखने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन पुटअप ये हो सकता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का नींव रखने का श्रेय किसे जाता है, तो आप लोग वहाँ पे क्या करके आएंगे? मैकाले करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप सभी को? समझ में आ रहा ना सबको? आगे बढ़े, चले आगे देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में भी सहायक हुई। पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन करके भारतवासी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के विचार से परिचित हुए। देखिए, जो ये अंग्रेजी भाषा थी, ये इसके थ्रू क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में भी सहायक हुआ, राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में सहायक हुआ। और पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन करके भारतवासी जो थे उनमें समानता देखा गया, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना, विचार उनके अंदर उत्पन्न हुए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखें। चलो नेक्स्ट क्या है, देखिए, मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए, जिससे देश में वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति संभव हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैकाले, ये तो अच्छी बात है ना फ्रेंड्स, मैकाले ने जो अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था उसके थ्रू भारत में ज्ञान विज्ञान के द्वार खुल गए, और जिससे देश में वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति संभव हो सके। ठीक है, समझ में आया? लास्ट पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैकाले का शिक्षा में योगदान क्या था, किस प्रकार का योगदान था मैकाले का शिक्षा में, उसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे का देखें। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्या है, मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत या निम्नवत छन्नीकरण, इसको छन्नीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत या निम्नवत छन्नीकरण। फ्रेंड्स, ऐसे आपके एग्जाम में पूछेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैकाले का निम्नवत छन्नीकरण क्या था। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि इसमें क्या था। पहला तो जो मैकाले था वो उच्च वर्ग को लोगों को शिक्षा देने के लिए बात कही थी उसने, कि उसका कहना ये था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए। जैसे गांव के प्रधान हो गए, जमींदार हो गए, ऐसे लोगों को अगर आप शिक्षित करते हैं तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं इनकी बातों को सुनते। आप लोगों ने देखा होगा पहले
क्या था कि जो गांव के जमींदार लोग थे वो जो भी बात बोलते थे निम्न वर्ग के लोग उसका पालन करते थे, उसको स्वीकारते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे उनकी बातों को। तो मैकाले का कहना ये था कि अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ कि किसी ज़मींदार को शिक्षित किए, तो उनकी बातों को सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर वो ज़मींदार चाहेगा तो वो शिक्षा अपने से निम्न वर्ग के लोगों में वो उनको पढ़ा सकता है, वो शिक्षा उनको बांट सकता है। तो ऐसे क्या होगा, जो शिक्षा है वो छन छन कर निम्न लोगों तक जाएगी। ठीक है, उसका कहने का ये था। इसी से इसका नाम इसने क्या पढ़ा यहाँ पे, छनाई का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, छन्नीकरण का सिद्धांत। इसका यही उद्देश्य था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देते हैं, तो अगर उच्च वर्ग के लोग चाहे तो अपने से निम्न वर्ग में शिक्षा को दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। शिक्षा को ऐसे शिक्षा जो है उसका छन्नीकरण हो करके निम्न वर्ग के लोगों तक भी पहुंच जाएगी। इसी को छन्नीकरण का सिद्धांत कहा गया था, या फिर निस्यंदन का सिद्धांत। पढ़े इसको, चले देखते हैं। समझ में आया ना, इसका स्टोरी एक समझ में आया ना फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा स्टोरी टाइप का अगर कोई चीज़ चला जाता है तो आपको वो चीज़ पढ़ने में आसानी होती है और अच्छे से समझ में आ जाता है और हमेशा वो याद रहता है। ऐसे थोड़ा सा स्टोरी टाइप का आप समझ लेंगे तो आपको मान लीजिए एग्ज़ाम में याद नहीं तो आपको अरे हाँ, छन्नीकरण में ये था कि ऐसे शिक्षा छन छन के निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँच रहा, तो आप अपने मन से भी उसको लिख सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा स्टोरी टाइप लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है। चले देखें इसमें क्या था। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि कुछ लोगों को अंग्रेजी में अच्छी शिक्षा दी जाए। ठीक है, इस सिद्धांत का यह अर्थ था कि कुछ लोगों को अंग्रेजी भाषा में अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वे अंततः जनसाधारण को भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित कर सके। जो मतलब जिनको शिक्षा दी जाएगी वो जनसाधारण लोगों को भारतीय भाषाओं का हेल्प लेकर के उन्हें क्या करेंगे, शिक्षित कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया तक? आगे बढ़े, चले आगे देखते हैं। देखिए, लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया पीछे में कि जो मैकाले था वो जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है जो शिक्षा पाने के बाद हमारे बीच दुभाषी का कार्य कर सकेंगे। ठीक है, ये तो मैकाले का यही कहना था इसके विवरण पत्र में कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए जिससे वे हमारे बीच में दुभाषिता का कार्य कर सकें, ताकि वे अपना व्यापार अच्छे से कर सकें, उन्हें कोई कठिनाई ना हो उसमें। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1837 में 1837 में उसने लिखा कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है। ठीक है, मैकाले ने क्या लिखा कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न लोगों को शिक्षा देने का नहीं है। ठीक है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंश वितरित कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया अभी कि वो क्या चाहता था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और वे उच्च वर्ग के लोग अपने देशवासियों को शिक्षा का कुछ अंश वितरित कर सके। ठीक है, इसलिए वह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उससे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए। ठीक है, उसने क्या कहा मैकाले ने कि शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही की जाए, जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। और इसे ही उसने अधोगामी निस्यंदन तथा निम्नवत छन्नीकरण का या छनाई का सिद्धांत कहा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका यही कहना था कि अगर उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर सकते हैं तो वहाँ से शिक्षा छन छन के जनसाधारण लोगों तक या निम्न लोगों तक पहुँच जाएगी। उसी को इसने क्या कहा, अधोगामी निस्यंदन या निम्नवत छन्नीकरण या छनाई का सिद्धांत कहा गया। फ्रेंड्स देखिए, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि छनाई का सिद्धांत क्या था, तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया, आप लिख लेंगे ना, क्वेश्चन आएगा छनाई का सिद्धांत। तो
नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेंटिक की शिक्षा नीति। बेंटिक ने अपने शिक्षा नीति में किस प्रकार से इसकी बातें क्या थी, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र से सहमत होकर अपनी शिक्षा नीति बनाई। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में आप लोगों को गिलहरी की आवाज़ आ रही होगी, वो मेरे खिड़की के पास आ गई है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। चले देखें। पार्श्व विद्यालय को भंग न किया जाए। इसका कहना ये था कि जो पार्श्व विद्यालय थे उसको भंग न किया जाए, उसको तोड़वाया न जाए, तथा उनके शिक्षकों को व छात्रों को पूर्व की भांति वेतन व छात्रवृत्ति ही दी जाए। जैसे पहले की भांति उनके शिक्षकों को, छात्रों को वेतन और छात्रवृत्ति दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि बेंटिक का क्या कहना था कि जो प्राच्य विद्यालय हैं, जो पहले से विद्यालय प्राच्य विद्यालय है जिसमें भारतीय भाषा की शिक्षा दी जा रही है, उसको भंग न किया जाए तथा उनके शिक्षकों को व छात्रों को पूर्व की भांति ही वेतन और छात्रवृत्ति दी जाए। ठीक है, इसका ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट है, शिक्षा के लिए स्वीकृत समस्त धनराशि को भारत में यूरोपियन साहित्य व विज्ञान के प्रचार हेतु अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाए। इसका ये कहना था कि जो शिक्षा के लिए धनराशि जमा की जा रही थी उसको भारत में यूरोपीय साहित्य व विज्ञान के प्रचार हेतु अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाए। ठीक है, इसका ये दूसरा बेंटिक का ये कहना था कि जो शिक्षा के लिए राशि जमा की जा रही है उसको यूरोपीय साहित्य व विज्ञान के प्रचार के लिए तथा अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च की जाए। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट है, प्राच्य भाषाओं में भविष्य में कोई पुस्तक न छापी जाए। इसका ये कहना था कि भारतीय भाषाओं में या प्राच्य भाषाओं में भविष्य में कोई भी पुस्तक न छापी जाए। जो पुस्तक छपे जाए वो किस में हो, अंग्रेजी भाषा में हो। ठीक है, समझ में आया तक। चले नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस उपाय से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य व विज्ञान के प्रसार हेतु खर्च किया जाए। और ये सब करने के बाद जो धनराशि बच रही है उसको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य व विज्ञान के प्रसार में खर्च किया जाए। ये क्या था, ये बेंटिक की शिक्षा नीति थी। ठीक है, किसकी शिक्षा नीति थी फ्रेंड्स, बेंटिक की। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। बेंटिक की ऐसे पूछेगा कि बेंटिक की शिक्षा नीति क्या है बताइए, तो आप लोग अच्छे से लिख कर आएंगे ना एग्ज़ाम में। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया आपका 4th चैप्टर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। इसमें हम लोगों ने मैकाले का जो विवरण पत्र था और मैकाले की शिक्षा नीति किस प्रकार उसने अपने विवरण पत्र में क्या क्या कहा है, सारी बातों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछेगा प्राच्य पाश्चात्य का विवाद किसने ख़त्म किया था, तो मैकाले ने ख़त्म किया था। और इसका विवरण पत्र कब आया था, तो 1835 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है।